वेलकम टू वेस्ट प्लस अफेयर्स। जैसे कि हम पढ़ रहे थे हाईकोर्ट एलडीसी के लिए बूस्टर क्लास, तो ये हमारी 13 क्लास होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम हिंदी के प्राइवेसी शब्द से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है प्रकाश। तो प्रकाश के प्राइवेसी क्या होते हैं? आभा, आलोक, उजाला, छवि, ज्योति, दीप्ति और प्रभा। क्या होते हैं? प्रभा, दीप्ति, ज्योति, छवि, उजाला, आलोक और आभा। फिर ऐसे ही फूल के क्या होते हैं? कुसुम, गुल, पुष्प, प्रसून, सुमन। सुमन, प्रसून, पुष्प, गुल और कुसुम। बाण के तीर, विशिक और नाराज। नाराज, विशिक और तीर। बिजली के क्षणप्रभा, चंचला, चपला, तड़ित और दामिनी। ठीक है, दामिनी, तड़ित, चपला, चंचला और क्षणप्रभा, ये हो गए बिजली के। ब्रह्मा के लोकेश, प्रजापति, चतुरानन, आत्मभू, विधाता और षटपद। षटपद, विधाता, आत्मभू, चतुरानन, प्रजापति, लोकेश, ये हो गए ब्रह्मा के। अब देखते हैं विलोम शब्द। तो विलोम शब्द को याद करने का एक तरीका है कि जो शब्द है और उसका जो विलोम शब्द है उसको एक साथ पढ़ें। जैसे ऋजु का वक्र, ऋत का अनृत, एकत्र, सर्वत्र, एकाग्र, चंचल, ऐहिक, पारलौकिक, तेजस्वी, निस्तेज, औदार्य, अनुदार्य, कीर्ति, अपकीर्ति, कुकृति, सुकृति, कुत्सा, प्रशंसा। कुत्सा, प्रशंसा, कुकृति, सुकृति, कीर्ति, अपकीर्ति, औदार्य, अनुदार्य, तेजस्वी, निस्तेज, ऐहिक, पारलौकिक, एकाग्र, चंचल, एकत्र, सर्वत्र, ऋत, अनृत, ऋजु, वक्र, ये हो गए आपके विलोम शब्द। अब देखते हैं अनिकार्थी शब्द। तो अनिकार्थी शब्द के अंदर जिसके एक से अधिक अर्थ होते हैं वो अनिकार्थी शब्द कहलाता है। जैसे कि नग, नग का होता है पहाड़, नगीना, पदार्थ, वृक्ष और जड़। पहाड़, नगीना, पदार्थ, वृक्ष और जड़। ऐसे ही नाग का क्या होता है? सांप, हाथी, पर्वत और बादल। नाग का सांप, हाथी, पर्वत और बादल। नीलकंठ का शंकर, मोर, नीले कंठ वाला पक्षी विशेष। ठीक है, पंख का कीचड़, दलदल और पाप, ये हो गए पंख का। फिर नेक्स्ट आता है वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द के अंदर जैसे कि जो दुख या भय से पीड़ित हो, जो दुख या भय से पीड़ित हो उसे कातर कहते हैं। क्या कहते हैं? कातर। कुल का नाश करने वाला कुलांगर कहलाता है। क्या कहलाता है? कुलांगर। अपने लिए किए हुए उपकार को भुला देने वाला क्या कहलाता है? कृतघ्न। क्या कहलाता है? कृतघ्न। जो धन को अत्यधिक कंजूसी से खर्च करता है वो कहलाता है कृपण। जो दूसरों में केवल दोषों को ही खोजता है वो होता है छिद्रान्वेषी। क्या होता है? छिद्रान्वेषी। तो छिद्रान्वेषी कौन होता है? जो दूसरों में केवल दोषों को ही खोजता है। कृपण कौन होता है? जो धन को अत्यधिक कंजूसी से खर्च करता हो। कृतघ्न कौन होता है? जो अपने लिए किए हुए उपकार को भुला देता है। कुलांगर जो कुल को नाश करने वाला होता है। कातर जो दुख या भय से पीड़ित हो वो कातर कहलाता है। फिर है मुहावरे और लोकोक्तियां। तो एक आंख से देखना मतलब बराबर समझना। कमर टूटना, कमजोर पड़ना, कोड़े में खाज होना, एक दुख पर दूसरा दुख हो जाना, कुएं में भांग पड़ना, सभी लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, गले पड़ना मतलब दायित्व डालना। तो दायित्व डालना का मतलब होता है गले पड़ना, सभी लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाना मतलब कुएं में भांग पड़ गई, एक दुख पर दूसरा दुख हो जाना मतलब कोड़े में खाज हो जाना, कमजोर पड़ना, कमर टूट जाना, बराबर समझना, एक आंख से देखना। फिर है शब्द शुद्धि। तो शब्द शुद्धि को तो आपको लिख लिख के ही याद करना पड़ेगा और आपको एकदम दिमाग के अंदर उसकी इमेज बनानी पड़ेगी शब्द की। तो लिए के अंदर ये नहीं होता, लिए के अंदर ए से ऐनक वाला होता है। नई दिल्ली में नई ई होती है, बड़ी ई आती है। ठीक है, संपादक में बिंदु आती है। ठीक है, ऐसा नहीं आता संपादक में बिंदु आती है ऊपर। ठंडा ऐसा नहीं होता है, ठंडा में भी बिंदु आती है ऊपर। और क्यों ऐसा नहीं होता है, वो होता है क्यों। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कि इंग्लिश के हैं। वन हु कलेक्ट्स पोस्टेज स्टाम्प उसको बोलते हैं फिलाटेलिस्ट। क्या बोलते हैं? फिलाटेलिस्ट। टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी उसको बोलते हैं रेड टेपिज्म। क्या बोलते हैं? रेड टेपिज्म। वन हु नोज मेनी लैंग्वेजेस, जो बहुत सारी भाषाएं जानता है उसको बोलते हैं पॉलीग्लोट। क्या बोलते हैं? पॉलीग्लोट। द स्टडी ऑफ बर्ड्स उसको बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजी। एन इंसेक्ट विथ मेनी लेग्स इज कॉल्ड सेंटीपेड। एक कीड़ा जिसके बहुत सारे पैर होते हैं उसको सेंटीपेड बोलते हैं। आपने कनखजूरा देखा होगा, उसके बहुत सारे पैर होते हैं तो वो सेंटीपेड होता है। गवर्नमेंट इन विच ऑल रीजन्स आर ऑनर्ड उसको बोलते हैं सेकुलर। ठीक है, ए वर्ड नो लॉन्गर इन यूज उसको बोलते हैं ऑब्सोलेट। क्या बोलते हैं? ऑब्सोलेट। ए प्लेस फॉर कीपिंग बीज उसको बोलते हैं एपियरी। ए लॉन्ग जर्नी स्पेशली बाई सी उसको बोलते हैं वोएज। क्या बोलते हैं? वोएज।
ए प्लेस वेयर गवर्नमेंट और पब्लिक रिकॉर्ड्स आर कीप्ड, जहाँ पर वह जगह जहाँ पर सरकारी रिकॉर्ड रखे जाते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं आर्कीव्स। क्या बोलते हैं? आर्कीव्स। ठीक है, तो आर्कीव्स कहाँ, आर्कीव्स किसे बोला जाता है? तो आर्कीव्स बोला जाता है ए प्लेस वेयर गवर्नमेंट और पब्लिक रिकॉर्ड्स आर कीप्ड, ठीक है। और वोएज ए लॉन्ग जर्नी स्पेशली बाई द सी, समुद्र के रास्ते जो यात्रा की जाती है उसको वोएज कहते हैं। ए प्लेस फॉर कीपिंग बीज, उसको एपेरी बोलते हैं। ऑब्सोलेट, जो शब्द अब ज़्यादा दिनों तक काम में नहीं आया, ए वर्ड नो लॉन्गर इन यूज, उसको बोलते हैं ऑब्सोलेट, ठीक है। सेकुलर गवर्नमेंट इन विच ऑल रीजन आर ऑनर्ड, मतलब वो सरकार जो सभी जगह एकदम समान व्यवहार करे उसको सेकुलर कहते हैं। मतलब जिसका धर्म जिस सरकार का धर्म से कोई लेना देना ना हो वो सेकुलर कहलाती है। सेंटिपेड, इंसेक्ट विद मैनी लेग्स इज कॉल्ड सेंटिपेड। ऑर्निथोलॉजी, जो पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। वह व्यक्ति जो बहुत सारी भाषाएं जानता है उसको पॉलीग्लॉट कहते हैं। टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, उसको रेड टेपिज्म कहते हैं। फिलाटेलिस्ट, उसको कहते हैं जो पोस्टल जो स्टाम्प होते हैं उनको कलेक्ट करता है। फिर देख लेते हैं हम वोकैब। तो वोकैब इंपॉर्टेंट है। फैब्रिकेट यानी कि मन गढ़ंत बातें करना, झूठी बातें गढ़ना। इसका सिनोनिम हो जाएगा मैन्युफैक्चर, असेंबल और इन्वेंट। एंटीनम हो जाएगा ब्रेक, रूइन और डिमोलिश। तो ये हो गए इसके एंटीनम और सिनोनिम। फिर है जेटिसन। जेटिसन का मतलब होता है निकाल फेंकना। जैसे कि आपके हाथ में कांटा चुभ गया है, ठीक है, तो उसको निकाल फेंकना जेटिसन हो गया। इसका सिनोनिम हो जाएगा इजेक्ट। जैसे लैपटॉप में आप सीडी डालते हो, फिर वो इजेक्ट का ऑप्शन आता है तो वो सीडी बाहर आ जाती है, तो वो होता है जेटिसन। तो सिनोनिम हो जाएगा इसका इजेक्ट, अबेंडन और हल। एंटीनम हो जाएगा असर्ट, रिटेन और डिफेंड। नेक्स्ट है मोरबिड। तो मोरबिड का मतलब होता है अप्रिय वस्तु जैसे कि रोग, मृत्यु में रुचि रखने वाला। सिनोनिम हो जाएगा डिप्रेस्ड, ग्लोमी और ग्रीम। एंटीनम हो जाएगा इसका चीयरफुल, हेल्दी और हैप्पी, ठीक है। फिर है एनरिच। एनरिच का मतलब होता है किसी वस्तु की गुणवत्ता आदि को बढ़ा देना, ठीक है। सिनोनिम इसका क्या हो जाएगा? जैसे इंप्रूव, एनहेंस, अपग्रेड। एंटीनम क्या हो जाएगा? डिक्रीज, रिड्यूस और डिप्लेट। नेक्स्ट है सिक्योर। तो सिक्योर का आश्वस्त और सुरक्षित। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? अश्योर, गेन, एंश्योर और ऑब्टेन। एंटीनम एंडेंजर, फेल और गिव अप। नेक्स्ट है इडियम और फ्रेजेस। इन ल्यू ऑफ मतलब इन प्लेस ऑफ, जैसे कि ही टुक केस इन ल्यू ऑफ द प्राइज ही हैड वोन। इन कोल्ड ब्लड यानी कि क्रूली, ही हैड किल्ड देम इन कोल्ड ब्लड। इन ए फिक्स confused in difficult situation, he was really in a fix with when he missed the plan। in a nutshell यानी कि in a brief यानी कि बहुत ही संक्षिप्त में। tell me the story in a nutshell यानी कि संक्षिप्त में मुझे कहानी सुनाओ। जुडास किस मतलब false love। he kissed him with a जुडास किस मतलब उसको झूठा चुम्मा दिया, ठीक है, झूठा चुम्मा दिया। कोई झूठा ही तो दे दो, बस दे तो सही। जस्ट किडिंग। कन्फ्यूजेबल वर्ड्स। हेल का मतलब होता है स्वागत करना। हेल का मतलब होता है स्वागत करना, जैसे कि वेलकम का मतलब होता है स्वागत, वैसे ही हेल का है वर्ब है ये, तो स्वागत करना। द कोर्ट्स रूलिंग वॉज इमीडिएटली हेल्ड एज ए विक्ट्री फॉर फ्रीडम। हेल नाउन का मतलब होगा, अगर वर्ब के रूप में आएगा तो स्वागत करना, और हेल अगर नाउन के फॉर्म में हो तो वो हो जाएगा ओला वृष्टि। जैसे कि ओले गिरते हैं तो ओला वृष्टि हो जाता है, वो हेल हो जाता है। देयर विल बी वाइड स्प्रेड शोवर्स ऑफ रेन, हेल एंड स्लीट। फिर है हियर। हियर का मतलब होता है सुनना या कान लगाना। ही हियर्ड एन नॉइज एंड वेंट टू इन्वेस्टिगेट। फिर है लिसन। लिसन मतलब ध्यान से सुनना। हियर मतलब होता है सुनना और लिसन मतलब होता है ध्यान से सुनना। लिसन, वॉच द नॉइज, कैन यू हियर इट। नेक्स्ट है आइडल। आइडल मतलब होता है एडजेक्टिव यानी कि विशेषण। तो आइडल का मतलब होता है सुस्त यानी कि लेजी। हाफ दिस फैक्ट्रीज नाउ स्टैंड इडल मतलब सुस्त पड़ी है, बंद पड़ी है, ठीक है। जैसे कि अंडमान निकोबार में दो तरह के ज्वालामुखी सेंटर है, जिसमें एक तो सुस्त है और एक एक्टिव है। इट वॉज एन आइडियल स्पॉट फॉर ए वेकेशन। तो आइडियल होता है आदर्श। जैसे मान लो आप किसी को रोल मॉडल मानते हो, अपना आइडल मानते हो, ठीक है। किसी के लिए फादर हो सकता है, किसी के लिए टीचर हो सकता है, किसी के लिए कोई एक्टर हो सकता है, किसी के लिए कोई पॉलिटिकल जो पॉलिटिक्स करने वाला नेता है वो भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। कोई पोइट्री वाला कोई पोइट हो सकता है, कोई भी आइडल बन सकता है किसी का। आइडोल होता है मूर्ति। क्या होता है? आइडोल होता है मूर्ति। सी इज द आइडल ऑफ काउंटलेस टीनेजर्स।